नमस्कार साथियों, और एक महत्वपूर्ण क्लास में आप सभी का पुनः स्वागत है साथियों। इस क्लास के माध्यम से हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं कंप्यूटर का, और कंप्यूटर का हिस्ट्री के बारे में हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। क्योंकि यहाँ पे आपको पता है साथियों कि एमपी पटवारी में 25 नंबर का आपको कंप्यूटर पूछा जा रहा है। साथ ही साथ आप कोई भी एग्जाम दो साथियों, जहाँ पे कंप्यूटर पूछा जाता है, यहाँ से क्वेश्चन आपको बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलेंगे। अगर आप बहुत ही डिटेल से अगर आप यहाँ पे ध्यान देकर अगर पढ़ते हैं तो आपके लिए यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अगर आप एमपी पटवारी का टारगेट कर रहे हैं तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है साथियों, क्योंकि आपको यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन देखने को ही मिलेगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि हिस्ट्री। यहाँ पे हम इतिहास जो है कंप्यूटर का इतिहास के बारे में चर्चा करने वाले हैं कि कंप्यूटर कब आया और कंप्यूटर का निर्माण कैसे किया गया है ना, और कंप्यूटर की खोज सबसे पहले किसके द्वारा किया गया, और खोज करते करते कंप्यूटर के रूप में कैसे निर्माण हुआ। ये जो पूरा प्रोसेस है हम यहाँ पे बहुत ही अच्छे से डिटेल से देखने वाले हैं। साथ ही साथ यहाँ पे इस क्लास के बाद में मैं आप लोगों को जो है पूरा नोट्स यहाँ पे पीडीएफ के रूप में देने का प्रयास कर रहा हूँ। और साथ ही साथ अगर आप एमपी पटवारी या फिर फॉरेस्ट या फिर एमपी टीएटी का अगर तैयारी कर रहे हैं साथियों, तो आपको इस चैनल के माध्यम से हर एक वीडियो के नीचे में यहाँ पे आपको इसका पूरा पीडीएफ, और पीडीएफ के साथ साथ में यहाँ पे प्रैक्टिस सेट भी आपको पूरा फ्री में मिल रहा है। साथ ही साथ मैंने यहाँ पे एक छोटा सा प्रयास ये किया है कि मैं एक सॉफ्टवेयर का निर्माण कर रहा हूँ, ताकि मैं आप लोगों को पूरा डाटा मैं फ्री में दे सकूँ, और वो डाटा जो आप बहुत सारा पैसे लगा के खरीदते हैं या फिर ऑनलाइन कलेक्ट करते हैं, वही डाटा मैं आप लोगों को फ्री में देने का प्रयास कर रहा हूं साथियों। क्योंकि मैंने यहाँ पे देखा ये है कि बहुत सारे लोगों के पास में होता है क्या कि उनके पास में बहुत सारी परेशानियां होती है, और उन परेशानियों के कारण वो क्लासेस नहीं ले पाते हैं। साथ ही साथ वो उतने बुक्स नहीं ले पाते हैं, या फिर वो ऑनलाइन क्लासेस नहीं जा पाते कर पाते हैं, या फिर ऑफलाइन क्लासेस को अटेंड नहीं कर पाते हैं, और वे अपने आप को कोसते रहते हैं कि मेरे पास में पैसे होते तो मैं भी ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करता या फिर मैं भी तैयारी करता। उनके लिए मैं यहाँ पे बहुत ही अच्छा प्रयास ये कर रहा हूँ साथियों कि जो डाटा आप ऑनलाइन या ऑफलाइन से लेते हैं, वही डाटा मैं आप लोगों को पीडीएफ के माध्यम से आप लोगों को देने का प्रयास करूँ, ताकि आप वहाँ से भी बहुत ही अच्छा से तैयारी करके आप हर एक एग्ज़ाम को आपने जो टारगेट किया है वो एग्ज़ाम को आप क्वालिफाई कर सकते हैं साथियों। ठीक है, सो अगर आप भी ऐसे ही नोटिफिकेशन या फिर ऐसे ही नोट्स का अगर आप वेट कर रहे हैं, तो इस चैनल में आप सभी का मैं पुनः स्वागत करता हूं साथियों। अब हम यहाँ पे चर्चा करेंगे साथियों कंप्यूटर का इतिहास क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे इतिहास के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला जो कंप्यूटर हमें देखने को मिला, या फिर सबसे पहले हम यहाँ पे पढ़ते हैं, वो है साथियों अबेक्स। ठीक है, तो अबेक्स की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो यह जो अबेक्स है, या यहाँ पे आप डायग्राम भी देख पा रहे होंगे, जो कि आप ये इस प्रकार का क्या होता था। यहाँ पे पहले जो है इसका जो उपयोग है, सबसे पहले इसका जो निर्माण है कहाँ पे, चीन में किया गया था। और कब, तो आपको याद रखना है, सबसे पहला अबेक्स को किया गया था, और सन 1602 है ना, कितना, सन 1602 ईस्वी में किया गया था, जो कि बेबीलोन है ना, बेबीलोन मेसोपोटामिया में अंकों की गणना करने के लिए। सो इसका एबेक्स का उपयोग जो है सबसे पहले चीन में सन 1602 ईस्वी में किया गया था। और कहाँ पे, सो बेबीलोन मेसोपोटामिया में। इसका उद्देश्य क्या था, सो आपको याद रखना है, अंकों की गणना के लिए इसका जो है निर्माण किया गया था। ठीक है, साथ ही साथ यह विश्व का पहला गणना यंत्र है। सो आपको यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विश्व का ऐसा कौन सा गणना यंत्र है। सो आपको याद रखना साथियों, विश्व का पहला गणना यंत्र है वो है अबेक्स, और इसका निर्माण हुआ था सन 1602 ईस्वी में। कहाँ पे, तो बेबीलोन मेसोपोटामिया में। ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या था, तो अंकों की गणना करना है। ठीक है, इसी के साथ में हम अगले नेक्स्ट पे चर्चा करते साथियों, और नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं। और यह जो है विश्व का पहला गणना यंत्र, ये तो आपको याद रखना ही है। ठीक है, इसी के बाद में नेक्स्ट अगला कंप्यूटर का निर्माण होता है साथियों, और वो है नेपियर, है ना, क्या है, नेपियर बोन्स। ठीक है, सो नेपियर बोन्स का जो निर्माण है साथियों, वो किया गया था कब, तो 1617 ईस्वी में किया गया, और वो हुआ था स्कॉटलैंड में। ठीक है,
स्कॉटलैंड में। और इसका निर्माण किसने किया था? सो आपको याद रखना साथियों, जॉन नेपियर ने, है ना। सो जॉन नेपियर ने, और इसी के नाम के आधार पर इस कंप्यूटर का निर्माण किया, इस कंप्यूटर का नामकरण क्या किया गया? जॉन, यानी कि जॉनियर बोन्स, ठीक है। सो ये आपको याद रखना है कि जॉन, जो नेक्स्ट अगला जो कंप्यूटर आया कब? 1617 में। 1617 में वो है साथियों नेपियर बोन्स। और नेपियर बोन्स का जो निर्माण है वो स्कॉटलैंड में किया गया था। और स्कॉटलैंड में भी किसने किया था? तो आपको याद रखना है जॉन नेपियर ने किया। और इसी के नाम के आधार पर इसका नामकरण जॉनी, यानी कि इसी के नामकरण के आधार पर क्या रखा गया? नेपियर बोन्स रखा गया है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। और इसका मुख्य कार्य क्या था साथियों? इसका बनाने का उद्देश्य क्या था इनका? सो इसका जो वर्क यहाँ पे देखा गया, प्लस यानी कि जोड़ना, घटाना और गुणा करने के लिए, है ना। सो आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नेपियर का मुख्य कार्य यहाँ पे क्या रहा, ये कौन से कार्य करने के लिए बनाया गया था? सो आपको याद रखना है यह जोड़ना, जोड़, घटाव या फिर गुणा के लिए इसका निर्माण किया गया था, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छे से याद रखना साथी, क्योंकि मैं यहाँ पे बहुत ही डिटेल से आप लोगों को बताने का प्रयास कर रहा हूँ। और हर एक पॉइंट को अगर आपके पास में, मैं वही बोल रहा हूँ साथियों कि अगर आपके पास में पेन कॉफ़ी है तो हर एक पॉइंट को नोट करें साथियों, क्योंकि आपको ये जो नोट्स है ना बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद में हम नेक्स्ट अगले पे चर्चा करते साथियों। और नेक्स्ट अगला जो कंप्यूटर है यहाँ पे वो है साथियों पास्कलाइन, है ना। पास्कलाइन, ठीक है। सो अगर हम पास्कलाइन की बात कर साथियों, तो यहाँ पे जो है बेसिल्स पास्कलाइन की अगर हम यहाँ पे बात करें, तो इसका जो आविष्कार है बेसेल्स पास्कल, है ना। किसके द्वारा? बेसेल्स पास्कल के फ्रांसीसी गणितज्ञ के द्वारा किया गया था, ठीक है। किसके द्वारा? तो बेसल पास्कल। कहाँ? फ्रांसीसी के एक वैज्ञानिक थे, गणितज्ञ थे, उनके द्वारा इसका निर्माण कब? 1642 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? 1642 ईस्वी में किया गया था। और ये जो आप देख पा रहे होंगे पास्कलाइन, है ना, पास्कलाइन, ये है आपका पास्कलाइन। और इस प्रकार का होता था पास्कलाइन। और इसका निर्माण कब हुआ था? 1642 ईस्वी में हुआ था, है ना। और इसका जो मैन वर्क की अगर हम बात कर सकती हूँ, तो मैन जो वर्क आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे वो मैं आप लोगों को यहाँ पे बहुत ही अच्छे से बताने का प्रयास करूँगा। और वो है साथियों इसका एडिटिंग मशीन के रूप में इसका उपयोग किया गया, है ना। ये आपको बहुत ही याद रखना है। साथ ही साथ यह कैलकुलेटर, है ना, कैलकुलेटर के रूप में भी इसका इस्तेमाल किया गया, ठीक है। तो आपको यही क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो आविष्कार यहाँ पे ये जो पास्कलाइन कंप्यूटर का आविष्कार कब हुआ, तो आपको बताना है कब? 1642 ईस्वी में आपको याद रखना है। और इसका आविष्कार किसने किया था ये पूछा जा सकता है। तो आपको याद रखना है कि ब्लेस पास्कल के द्वारा किया गया था। ब्लेस पास्कल के फ्रांसीसी गणितज्ञ के द्वारा किया गया था, ठीक है। ये आपको बहुत ही अच्छे से याद रखना है। और साथ ही साथ अगर ये इसका उद्देश्य क्या था, ये क्यों बनाया गया था और इसमें कार्य कौन सा किया गया, तो आपको याद रखना है प्लस एवं माइनस जो है घटाना एवं जोड़ना, इसके द्वारा ये कार्य किया गया, ठीक है। यही पे अगर हम नेक्स्ट अगले की चर्चा की बात कर सकती हो, सो वो नेक्स्ट अगला है लेबनिज कैलकुलेटर, ठीक है। सो लेबनिज कैलकुलेटर आप देख पा रहे होंगे साथियों क्या बहुत ही ज़बरदस्त है ना। सो इसका अगर हम बात करें साथियों आविष्कार की, सो इसका जो आविष्कार है ग्रेट फ्राइड, है ना, ग्रेट फ्राइड, है ना, ग्रेट फ्राइड, सॉरी माफ कीजिएगा, गोटफ्राइड विलहेल्म, है ना, विलहेल्म लेबनिज एक जर्मनी गणितज्ञ के द्वारा किया गया था। कब? तो आपको याद रखना है कब? 1671 ईस्वी में किया गया था। और इसका मेन वर्क था साथियों वो था प्लस यानी कि जोड़ना, घटाना, गुणा या फिर भाग, ठीक है। ये आपको नाम याद रखना है, ठीक है। सो इसको मैं पुनः फिर से रिपीट करता हूँ कि जो लेबनिज कैलकुलेटर है, लेबनिज कैलकुलेटर का निर्माण जो है सबसे पहले इसका जो आविष्कार है गोटफ्राइड, है ना, गोटफ्राइड विलहेम, है ना, कौन? विलहेम लेबनिज के एक जर्मनी गणितज्ञ थे, उन्होंने निर्माण किया था। कब? 1671 में किया गया था। और यह प्लस यानी कि जोड़ना, घटाना, गुणा और भाग में इसका सबसे ज़्यादा यानी कि इसका इस्तेमाल किया गया। और आप ये देख पा रहे होंगे ये है आपका लेबनिज कैलकुलेटर, ठीक है। इसी के साथ में हम नेक्स्ट चलते साथियों। और नेक्स्ट अगला कैलकुलेटर आप देख पा रहे होंगे 5वां नंबर का,
और वो है डिफेंस इंजन। ठीक है, सो कि डिफेंस इंजन, और ये क्वेश्चन आपको कई दफ़ा एग्जामों में पूछा गया साथियों, और ये आपको याद रखना है। ठीक है, सो इसका अगर निर्माण की अगर बात करें साथियों, जो इसका निर्माण चार्ल्स बेबेज के द्वारा किया गया था, और कब किया गया था तो आपको याद रखना है 1822 ईस्वी में किया गया था। जो कि यह भाप से चलना, यानी कि यह कैसा भाप से चलता था, है ना, भाप, है ना, वहाँ से, यानी कि भाप से चलता था और गणना कर सकता था, परंतु यह कैसा रहा, असफल रहा। ठीक है, कुछ कारणों के कारण कैसा रहा, ये असफल रहा। तो आपको ये पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा इंजन है, या फिर ऐसा कौन सा कंप्यूटर का निर्माण सबसे पहले किया गया जो कि भाप से चलता था। वो आपको याद रखना साथियों, डिफेंस इंजन था, जिसका निर्माण चार्ल्स बेबेज के द्वारा सन 1822 ईस्वी में किया गया था, जो कि भाप से चलता था और गणना कर सकता था, परंतु किसी कारणवश यहाँ पे कैसा रहा, ये असफल रहा। ठीक है, इसी के बाद में नेक्स्ट अगला आता साथियों, और नेक्स्ट अगला कंप्यूटर है यहाँ पे एनालिटिकल इंजन। ठीक है, सो आपको ये याद रखना है कि जब डिफेंस इंजन असफल हुआ, तो इसी के बाद में नेक्स्ट अगला यहाँ पे आया चार्ल्स बेबेज के द्वारा, है ना। चार्ल्स बेबेज ने फिर पुनः और एक यहाँ पे कंप्यूटर का निर्माण किया, और वो था साथियों एनालिटिकल इंजन। ठीक है, सो एक इंजन का जब यहाँ पे एक इंजन बनाने में जब वे विफल हुए, वहाँ पे सफल नहीं हो पाए, तो उन्होंने फिर दूसरा एक कंप्यूटर का निर्माण यहाँ पे कर डाला, और वो है एनालिटिकल इंजन। और इससे भी इसका भी आविष्कार है कौन, चार्ल्स बेबेज के द्वारा किया गया था। कब, 1833 में किया गया था साथियों, ये आपको बहुत ही अच्छे से याद रखना है। और यह एक डिफेंस इंजन था, जो कि विकास, यानी कि ये कैसा रहा, इंजन का एक विकसित रूप था, जो कि कैसा रहा, सफल रहा। ठीक है, और यह भी जोड़ना, घटाना या फिर गुणा करने में बहुत ही अहम भूमिका निभाता था साथियों। तो आपको याद रखना है कि जो एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया, तो क्वेश्चन ये आपसे पूछा जा सकता है। तो आपको याद रखना है यहाँ पे जो एनालिटिकल इंजन का जो निर्माण है वो किया था साथियों, आविष्कार किया था चार्ल्स बेबेज के द्वारा। और वो कब किया गया था, तो आपको याद रखना है 1833 में किया गया था। और यह डिफेंस इंजन का विकासित रूप है ना, विकास किया गया था डिफेंस इंजन के लिए। डिफेंस यानी कि डिफेंस इंजन का विकसित रूप है, जो कि कैसा रहा, सफल रहा, और ये प्लस माइनस और गुणा करने में अहम भूमिका निभाता था। ठीक है, साथ ही साथ आपको यहाँ ये याद रखना है कि जो एनालिटिकल इंजन में प्रोग्राम दिया गया था, क्या दिया गया था, प्रोग्राम दिया गया था। ठीक है, ये भी आपको बहुत ही अच्छे से याद रखना है। ठीक है, इसी के साथ में हम अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं, और अगला पॉइंट आपको बहुत ही अच्छे से याद रखना है। ये लेडी एंडा लवलेंस ऑगस्टा इसमें उपस्थित था, प्रोग्राम उपस्थित था। ठीक है, ये आपको बहुत ही अच्छे से याद रखना है। और इसके सम्मान में एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को नाम दिया गया था। उसका नाम था साथियों, वो था एडा। ठीक है, क्या था, एडा था। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है, क्योंकि चार्ल्स बेबेज के द्वारा एक एनालिटिकल इंजन का निर्माण किया गया था। वहीं पे एक इनके सम्मान के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को एक नाम दिया गया, और वो नाम था साथियों, वो आपको याद रखना है, वो नाम था एडा। ठीक है, और विश्व का पहला प्रोग्रामिंग कंप्यूटर का अगर पूछे, सो ये तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है साथियों, और वो आपको याद रखना है। विश्व का पहला प्रोग्रामिंग कंप्यूटर की अगर हम बात करें, सो वो आपका था साथियों बहुत ही ज़बरदस्त, और वो आपको याद रखना है, वो है एनालिटिकल इंजन। ठीक है, तो एनालिटिकल इंजन जो है विश्व का पहला प्रोग्रामिंग कंप्यूटर कौन सा है, तो आपको याद रखना साथियों, विश्व का पहला प्रोग्रामिंग इंजन जो है एनालिटिकल इंजन। ठीक है, इसी के बाद में हम यहाँ पे चर्चा करते साथियों। नेक्स्ट अगला है टेबुलेटिंग मशीन। ठीक है, तो टेबुलेटिंग मशीन की ओर जाते हैं हम, और टेबुलेटिंग की अगर हम बात करें साथियों, तो टेबुलेटिंग जो है इसका जो आविष्कार है हेरमान किसके द्वारा किया गया, तो आपको याद रखना है हेरमान होलेरिथ के द्वारा किया गया था। और यह एक अमेरिकन क्या थे, साइंटिस्ट थे, और इन्होंने इसका निर्माण कब किया गया था साथियों, इसका निर्माण किया था इन्होंने कब, 1890 में किया था। तो इसका नाम क्या है, आविष्कार करने वाले वैज्ञानिक का नाम साथियों हेरमान, है ना, हेरमान होलेरिथ, है ना, हेरमान होलेरिथ। और जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं हेरमान होलेरिथ को, और ये थे साथियों एक बहुत ही
टैलेंटेड एक वैज्ञानिक रहे, वो थे साथियों अमेरिकन। और इन्होंने यहाँ पे इस जो टेबुलेटिंग मशीन का निर्माण किया था, और साथ ही साथ यह अमेरिका की गणना करने के लिए टेबुलेटिंग मशीन का आविष्कार किया गया था। तो इनका जो उद्देश्य ये था साथियों कि जो अमेरिका की जनगणना थी, है ना, अमेरिका की जनगणना का जो कैलकुलेशन है ना, वो कैलकुलेशन करने में काफ़ी परेशानियां आ रही थी। इन्हीं परेशानियों को दूर करने के लिए यहाँ पे एक नया कंप्यूटर का जन्म हुआ, और उसका नाम है टेबुलेटिंग, ठीक है। और इसका निर्माण कब हुआ, सो आपको याद रखना है 1890 में हुआ। और ये पहला ऐसा कंप्यूटर जो कि जनगणना के लिए क्या टेबुलेटिंग मशीन का यहाँ पे निर्माण किया गया, ठीक। इसी के साथ में हम नेक्स्ट अगले पॉइंट पे चर्चा करते हैं। और नेक्स्ट अगला पॉइंट है साथियों, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, नेक्स्ट अगला है टेबुलेटिंग मशीन, ठीक है। सो इसी की हम यहाँ पे चर्चा करते हैं। टेबुलेटिंग मशीन जो है जैकार्ड, है ना, जैकार्ड लूमिंग मशीन, या फिर जोसेफ जैकार्ड, जो कि 1801 में इसका निर्माण किया गया था, ठीक है। यही पे अगर हम यहाँ पे चर्चा करते साथियों, नेक्स्ट अगला है पंच कार्ड, ठीक है। तो पंच कार्ड क्या होता है, ये आपको याद रखना चाहती हूँ। जो पंच कार्ड जो है कठोर कागज का एक टुकड़ा होता है, क्या होता है, एक टुकड़ा होता है, जिसमें क्या होता है साथियों, जिसमें पूर्व निर्धारित स्थितियों में, है ना, पूर्व निर्धारित स्थितियों में छिद्रों की उपस्थिति या फिर अनुपस्थिति द्वारा, छिद्रों की उपस्थिति एवं अनुपस्थिति द्वारा दर्शाए गए डिजिटल क्या होता है, यहाँ पे डेटा होता है, जिसे कहा जाता है पंच कार्ड, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि पंच कार्ड क्या होता है। तो पंच कार्ड कठोर कागज का एक टुकड़ा होता है, जिसमें पूर्व निर्धारित स्थितियों में छिद्रों की उपस्थिति एवं अनुपस्थिति, है ना, छिद्रों की उपस्थिति एवं अनुपस्थिति द्वारा दर्शाए गए डिजिटल डेटा, दर्शाया गया क्या होता है, एक डिजिटल डेटा होता है। ये आपको बहुत ही अच्छे से याद रखना है, ठीक। इसी के बाद में हम यहाँ पे चर्चा करते साथियों, और वो है ABC, ठीक है। सो ABC की अगर हम बात करें तो इसका मतलब होता है साथियों एटाना सॉफ्ट, है ना, ABC। नेक्स्ट अगला है एटाना सॉफ्ट, यानी कि बेरी कंप्यूटर, और इसका निर्माण हुआ था साथियों बेरी कंप्यूटर का, वो हुआ था 1942 में। कब हुआ था, 1942 में। और प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कैसा है, प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है, ठीक है। इसी के बाद में नेक्स्ट अगला मैं यहाँ पर चर्चा करेंगे साथियों 9 मार्क, है ना, 9 मार्क 1, ठीक है। सो 9 मार्क 1 क्या है साथियों, तो 9 मार्क या फिर IBM की अगर बात करें तो इसका जो आविष्कार सबसे पहले किया गया था साथियों, वो किया गया था होवर्ड यूनिवर्सिटी, यानी कि यहाँ पे IBM और जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी थी, इन दोनों ही कंपनियों को मिलाने के लिए इसका निर्माण किया गया था, ठीक है। तो ये आपको याद रखना साथियों, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि IBM और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को मिलाने के लिए, यानी कि दोनों कंपनियों को मिलाने के लिए ऐसा कौन सा कंप्यूटर का निर्माण किया गया था। तो आपको याद रखना साथियों, वो था आपका 9 मार्क 1, ठीक है। इसी के साथ में हम नेक्स्ट अगले पे चर्चा करते हैं, और 10 नंबर का है साथियों। नेक्स्ट अगला है ENIAC, ठीक है। सो ENIAC की अगर हम बात करें सो ENIAC आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे साथियों, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही बड़ा और कि बहुत ही स्थान घेरने वाला एक कंप्यूटर था। और इसका आविष्कार जो है मोचली और जे प्रोस्पर एकर्ट ने पेंसिल्वेनिया, है ना, पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय मूरे स्कूल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में किया गया था। और ये कब हुआ था साथियों, ये आपको याद रखना है, सन 1946 में हुआ था। तो यहाँ पे क्वेश्चन यही बन सकता है कि जो ENIAC यानी कि ENIAC जो है, ENIAC कंप्यूटर का निर्माण कब हुआ था। सो आपको याद रखना है कब, सन 1946 में हुआ था। और यह प्रथम पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था। तो आपको ये पूछा जा सकता है कि प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा है। तो आपको याद रखना साथियों, वो है ENIAC, ठीक है। सो ENIAC एक ऐसा कंप्यूटर है जो कि प्रथम विश्व में प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कोई है, सो वो है साथियों ENIAC, ठीक है। तो ये आपको बहुत ही अच्छे से याद रखना है। और आविष्कार तो आपको बहुत ही ज़्यादा याद रखना चाहते हो तो जॉन मोचली और जे प्रोस्पर एक्टर के द्वारा यहाँ पे जो एकर्ट ने किया यहाँ पे एकर्ट के द्वारा यहाँ पे विश्वविद्यालय कौन सा, पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय जो कि
गेरू है ना, कहाँ पे, सॉरी माफ कीजिएगा, मुरे स्कूल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में यहाँ पे इसका निर्माण किया गया था। कब? सन 1946 में किया गया था, ये आपको याद रखना है। और यह एक ऐसा कंप्यूटर था जो कि प्रथम इलेक्ट्रॉनिक जो कि डिजिटल कंप्यूटर यहाँ पे था, ठीक है। यही पे अगर हम बात कर सकते हो एडसेक की, ठीक है। तो नेक्स्ट अगला आता है आपको 11वें नंबर पे याद रखना, अगला याद रखना है आपको एडसेक, ठीक है। सो एडसेक का निर्माण कब हुआ था? तो आपको याद रखना है समय बढ़ा, यहाँ पे समय बढ़ने के बाद में यहाँ पे नेक्स्ट अगला वैज्ञानिक आता है और उन्होंने एक ऐसे कंप्यूटर का निर्माण किया जो कि एडसेक नाम से विख्यात हुआ। कब? सन 1649 में, ठीक है। तो कब? 1649 में इसका निर्माण हुआ और इसके आविष्कारक है साथियों मॉरिस। कौन? यहाँ पे इसका आविष्कार है मॉरिस विल्केस एवं उनके साथियों ने मिलकर यहाँ पे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के एक मैथमेटिक्स लैब में इसका निर्माण किया था। सो एडसेक क्या है? सो एडसेक का निर्माण हुआ था साथियों सन 1949 में। किसके द्वारा? तो मैरिक्स विल्केस एवं उनके साथियों के द्वारा। कहाँ पे? सो आपको याद रखना है कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की यानी कि जो मैथमेटिक्स लैब में इसका निर्माण किया गया था। और यह पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर अर्थात कैलकुलेटर था जो कि स्टोरेज कैसा था? स्टोरेज कैपेसिटी रखता था, क्योंकि अभी तक जितने कंप्यूटर आए डिजिटल कंप्यूटर तो इससे पहले आया, जो कि मैंने आपको यहाँ पे बताया है। कौन सा? जो ENIAC है, ये प्रथम डिजिटल कंप्यूटर से था, लेकिन इसमें क्या था? एक स्टोरेज पावर, यानी कि स्टोर किसी चीज़ को स्टोर रखने की इसमें कैपेसिटी नहीं थी। लेकिन जब नेक्स्ट अगला यहाँ पे कंप्यूटर का निर्माण किया एडसेक, तो इसमें हुआ क्या साथियों कि यहाँ पे ये जो कंप्यूटर है ये कैलकुलेटर के साथ साथ में स्टोरेज कैपेसिटी को रखने की जो कैपेसिटी है वो भी यहाँ पे देखा गया। और सन 1945 में एसपीसी कॉन्सेप्ट दिया गया इस पर, ठीक है। इसी के साथ में हम नेक्स्ट अगले पे चलते हैं और नेक्स्ट अगला साथियों एडवेक, ठीक है। सो एक पॉइंट को आपको बहुत ही अच्छे से याद रखना चाहती हूँ। सो एडवेक की अगर हम बात करें तो एडवेक का जो निर्माण है सन 1950 में किया गया था और ये किसके द्वारा किया गया था? तो जॉन मॉचली और जे प्रोसेसर एकर्ट, यानी कि जे प्रोस्पर एकर्ट प्रोसेसर जो एकर्ट था उसके द्वारा किया गया, है ना। तो कब किया गया? तो आपको याद रखना सन 1950 में किया गया। और दूसरा कंप्यूटर जो कि स्टोरेज कैपेसिटी देने वाला कंप्यूटर बना, ठीक है। तो पहला कौन सा था? सो आपको याद रखना है पहला कौन सा था? एडसेक, ठीक है। एडसेक ऐसा कंप्यूटर था जो कि डिजिटल होते हुए यह स्टोरेज कैपेसिटी रखने की क्षमता इसमें पाया गया पहला, ठीक है। यहीं पे अगर हम दूसरे की बात करें तो दूसरा था साथियों एडवेक, ठीक है। तो आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, एक एडसेक हो गया। तो एडसेक पहला है, कब? 1949 में हुआ था और इसके वैज्ञानिक मॉरिस विल्सन एवं उनके साथियों के द्वारा किया गया था, ठीक है। और यह एक ऐसा पहला डिजिटल था। साथ ही साथ डिजिटल तो हमने पहले देख लिया, लेकिन यहाँ पे नया जो वर्जन देखने को मिला वो है स्टोरेज कैपेसिटी का। और साथ ही साथ यहाँ पे सेकंड की अगर हम बात करें सो नेक्स्ट अगला है एडवेक। सो एडवेक का निर्माण सन 1950 में किया गया, जॉन मैंचली एवं प्रोफेसर एकर्ट के द्वारा किया गया। और यह दूसरा स्टोरेज कैपेसिटी देने वाला जो है वो यहाँ पे नज़र आया, ठीक है। यही पे नेक्स्ट समय बढ़ा और उसके बाद में नेक्स्ट अगला यहाँ पे वैज्ञानिक आता है और उस वैज्ञानिक ने बनाया साथियों यूनिवैक, ठीक है। सो यूनिवैक की अगर हम बात करें तो यूनिवैक जो है ऑटोमेटिक कंप्यूटर है जो कि सन 1951 में इसका निर्माण किया गया था। और इसके आविष्कारक है साथियों जॉन मॉचली, है ना। जॉन मॉचली और जे प्रोस्पर एकर्ट के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। और सामान्यतः यह पहला सामान्य प्रयोजन इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था। कैसा था? इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है। सो इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल तो देखे हमने, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर पहला सामान्य प्रयोजन। सो आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा कंप्यूटर है जो कि पहला सामान्य प्रयोजन इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है? तो आपको यहाँ पे याद रखना है वो है आपका यूनिवैक, ठीक है। इसी के साथ में हम नेक्स्ट अगले पे जाते हैं और यह व्यावसायिक कंप्यूटर है जो कि व्यावसायिक को बेचा गया था, ठीक है। इसी के साथ में यहाँ पे हम इस पार्ट का यहीं पे विराम करते साथियों, क्योंकि यहाँ पे हमने बहुत सारे यहाँ पे हमने बहुत ही डिटेल में ऐसे 12 कंप्यूटर के बारे में चर्चा की जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अगर आप बहुत ही अच्छा से
इन इस क्लास को अगर देखते हो और उसके बाद में आप कहीं से भी टेस्ट लगाओ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ साथियों कि मेरे पास से ही टेस्ट लगाओ, आपको जहाँ से जो बुक मिलता है वहाँ से टेस्ट लगाओ। अगर आपने यहाँ से बहुत ही अच्छे से क्लास अटेंड किया है तो आपको यहाँ से क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलेंगे। अब हम चर्चा करते हैं कि क्वेश्चन बनते कैसे हैं, ठीक है। तो यह भी जानना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जो हम पढ़ते हैं उससे क्वेश्चन बनते कैसे ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है साथियों। सो हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चनों पे चर्चा करेंगे। सो पहला क्वेश्चन है साथियों कि कंप्यूटर एक क्या है। ऑप्शन है आपके पास में मैकेनिक डिवाइस यानी कि मैकेनिक डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, या फिर इलेक्ट्रिक डिवाइस है, या फिर नेटवर्किंग टूल है। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर आप क्या रखना चाहते हो, वो है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ठीक है। क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ठीक है। इसी के साथ में आप आगे क्वेश्चन बढ़ते हो। आगे क्वेश्चन है कि कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई, सॉरी उत्पत्ति कौन से भाषा से हुई, ठीक है। सॉरी माफ कीजिएगा, कहाँ से हुई ये पूछा गया है। सो इसका राइट आंसर आपको याद रखना चाहती हो, इसकी उत्पत्ति जो है कौन से भाषा से कैसे हुई। सो आपको याद रखना है लैटिन से हुआ है। कहाँ से, लैटिन से हुआ है। कैसे हुआ है, लैटिन से हुआ, ठीक है। इसी के साथ में हम अगले क्वेश्चन को बताते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों की जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, और वो क्वेश्चन है आपका कि डिफेंस इंजन का आविष्कारक कौन था। क्वेश्चन आ गया साथियों, जो जैसा बोला था मैंने वैसे क्वेश्चन यहाँ पे आ चुका है। तो क्वेश्चन क्या है, डिफेंस इंजन का आविष्कारक कौन है। आपके पास में ऑप्शन है एलन ट्यूरिंग के द्वारा, चार्ल्स बेबेज के द्वारा, सैमुरी क्रे के द्वारा, या फिर ऑगस्ट एडमिन के द्वारा। सो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है, और वो है साथियों राइट आंसर चार्ल्स बेबेज के द्वारा, ठीक है। इसी के साथ में हम अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रमुख कार्यों का निम्न में से कौन सा क्रम सही होता है। प्रमुख निम्न कार्यों में से कौन सा सही क्रम होता है, ठीक है। सो इसके बाद इसके लिए ऑप्शन है साथियों आउटपुट इनपुट स्टोरेज, प्रोसेसर आउटपुट इनपुट स्टोरेज, ठीक है। नेक्स्ट अगला ऑप्शन है इनपुट आउटपुट प्रोसेसर स्टोरेज। नेक्स्ट अगला ऑप्शन है प्रोसेसर स्टोरेज इनपुट या आउटपुट, या फिर अगला ऑप्शन है साथियों इनपुट प्रोसेस या फिर आउटपुट स्टोरेज, ठीक है। सो इसका राइट आंसर आपको रखना है। सबसे पहले होता है क्या है कि पहले हम इनपुट देते हैं, इनपुट देने के बाद में होता है क्या कि प्रोसेस होता है, प्रोसेस के पश्चात आउटपुट होता है, और आउटपुट से हमें प्राप्त होता है स्टोरेज में स्टोर होता है, ठीक है। तो यह जो प्रोसेस है सबसे पहले होता है, ठीक। सो आपको सबसे पहले याद रखना है इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट और स्टोरेज, ये प्रोसेस पहले होता है, ठीक है। इसी के साथ में हम अगले क्वेश्चन को बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुख्य स्क्रीन एरिया जो कि आप कंप्यूटर को चालू करने के बाद में देखते हैं वो क्या कहलाता है। आपके पास ऑप्शन है स्टार्ट मेनू, फाइल मैनेजर है ना, स्टार्ट मेनू, फाइल मैनेजर। नेक्स्ट अगला ऑप्शन यहाँ पे डबल डल गया है, फाइल मैनेजर, ठीक है। नेक्स्ट अगला ऑप्शन है यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है साथियों वो है फाइल मैनेजर, ठीक है, जो कि क्या करता है मुख्य स्क्रीन की जो कंप्यूटर को जो जब चालू करते हैं उसके बाद क्या दिखाई देता है, मुख्य स्क्रीन फाइल मैनेजर हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे बहुत ही अच्छे से याद रखना है, ठीक है। इसी के साथ में हम अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों नॉन न्यूमेरिक, है ना। क्वेश्चन क्या है, नॉन न्यूमेरिक डाटा उदाहरण निम्न में से है। नॉन न्यूमेरिक डाटा निम्न में से है, ठीक है। सो इसके लिए ऑप्शन है आपके पास में कर्मचारी का नाम, स्टोर यानी कि जो स्टेट स्कोर, या फिर बैंक अकाउंट नंबर, या फिर उपरोक्त सभी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपके रखना चाहती हो कर्मचारी का जो नाम है न्यूमेरिक डाटा का एक उदाहरण है, ठीक है। इसी के साथ में हम अगले क्वेश्चन को बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन साथी निम्न में से क्या एक कंप्यूटर का मूल कार्य नहीं है। तो आपके पास में ऑप्शन है टेक्स्ट कॉपी करना, इनपुट स्वीकार करना, डाटा प्रोसेस करना, डाटा स्टोर करना, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है, और वो है जो टेक्स्ट को कॉपी करना, क्योंकि टेक्स्ट आप कॉपी करोगे तब ही कॉपी हो पाएगा। और क्वेश्चन ने क्या पूछा, कंप्यूटर का मूल कार्य नहीं है,
ना। सो जब आप ये जो इनपुट स्वीकार करना और डाटा प्रोसेस करना और डाटा को स्टोर करने का जो काम है वो स्वयं करता है। ठीक है, यहाँ पे एक ऐसा काम है जो कि यहाँ पे यूज़र को करना पड़ता है। ठीक, ये आपको याद रखना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है साथियों कि कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, सो आपके पास में ऑप्शन है साथियों 5 दिसंबर, 14 दिसंबर, 22 दिसंबर या 2 दिसंबर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपको बताना है और राइट आंसर आपको याद रखना है और वो है साथियों 2 दिसंबर। ठीक है, तो कंप्यूटर साक्षरता दिवस बनाया जाता है 2 दिसंबर को। ठीक, इसी के साथ में हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया था। यह भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सो ऑप्शन है आपके पास में टाटा इंस्टीट्यूट है ना, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च सेंटर मुंबई या फिर इंडियन 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 स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कोलकाता या फिर कम्युनिकेशन रिसर्च है ना, कम्युनिकेशन रिसर्च लेबोरेटरी पुणे के द्वारा या फिर इंडियन रेलवे नई दिल्ली के द्वारा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है और वो राइट आंसर के साथ ही इंडियन इंस्टीट्यूट कलकत्ता के द्वारा प्रथम पहला बार भारत में इसका निर्माण जो है यानी कि इसकी स्थापना किया गया था। ठीक है, यहीं पे पंचकार्ड यानी कि पंचकार्ड जो है, पंचकार्ड को अन्य नाम से भी जाना जाता है। आपके पास में ऑप्शन है होलेरिथ कार्ड, वीडियो कार्ड, साउंड कार्ड या फिर एक्सेलरेटर कार्ड। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपको रखना है और वो है हेलेरिथ कार्ड। ठीक है, इसी के साथ में अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं और नेक्स्ट अगले क्वेश्चन साथियों कि जो रिसाइकल बिन क्या है। क्वेश्चन क्या है, रिसाइकल बिन क्या है। ऑप्शन है आपके पास में फाइल डिफॉल्ट करने के लिए एक सॉफ्टवेयर है या फिर टेम्प फाइल के यानी कि टेम्प फाइल के लिए एक डिफ़ॉल्ट फोल्डर है या फिर नेक्स्ट अगला ऑप्शन सभी यहाँ पे ऑप्शन है डायनोलोड्स यानी कि डायनलोड्स के लिए एक डिफ़ॉल्ट फोल्डर है अर्थात या फिर जो डिलीट की गई फाइल के लिए एक अस्थायी स्टोरेज है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना साथियों और वो है राइट आंसर। जो होता है क्या कि जब हम डिलीट करते हैं तो डिलीट की गई फाइल जो है स्थायी रूप से कहाँ होता है, स्टोर होता है, उसे कहा जाता है रिसाइकल बिन। ठीक है, इसी के साथ में अगले क्वेश्चन को बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों कि एक कंप्यूटर निम्न में से क्या परिणाम प्रदर्शित नहीं कर सकता है। ऑप्शन है आपके पास में इनपुट, आउटपुट, थिंकिंग, प्रोसेसिंग। सो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे साथियों कि इनपुट भी प्रदर्शित करता है, आउटपुट भी प्रदर्शित करता है, प्रोसेसिंग भी प्रदर्शित करता है, लेकिन थिंकिंग जो है वो यूज़र प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा साथियों वो होगा थिंकिंग, जो कि नहीं प्रदर्शित करता है। ठीक है, यहीं पे अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों कि एक कंप्यूटर के 3 मुख्य अवयव निम्न हैं। ठीक है, सो कौन से निम्न है वो आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो जैसे कि आप यहाँ पे देख पाएंगे CPU, मेमोरी, टैप मेमोरी, फ्लॉपी डिस्क। नेक्स्ट अगला है IO प्रिंटर माउस या फिर CPU IO मेमोरी। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर आपको याद रखना साथियों और वो है राइट आंसर होगा CPU IO या फिर मेमोरी। ठीक है, तो ये इनका सही क्रम है। ठीक है, इसी के बाद में हम अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों कि निम्न में से क्या एक हार्डवेयर नहीं है। सो आपको यहाँ पे हार्डवेयर नहीं है ये पहचान के बताना है साथियों और आपके पास में ऑप्शन है प्रोसेसर चिप, प्रिंटर, माउस या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है साथियों वो है ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, यहीं पे अगर हम एन की अगर बात करें ANIAC की अगर बात करें इसका पूरा नाम यहाँ पे आपको बताना है। ठीक है, तो इसके लिए ऑप्शन है साथियों इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल है ना, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर। ठीक है, और उसके बाद में इलेक्ट्रॉनिक नेशनल है ना, इलेक्ट्रॉनिक नेशनल इन्फ्लोमेंसन है ना, इन्फ्लोमेंसन एसोसिएटेड कंपनी या फिर नेक्स्ट अगला है इलेक्ट्रॉनिक नंबर इंटीग्रेटेड ऑफ ऑटोमेटिक कोड या फिर नेक्स्ट अगला ऑप्शन साथियों यहाँ पे एनरेज यानी कि क्या है साथियों, एनरेज यानी कि एनरेज न्यूमेरल नेटिगेट यानी कि ऑटोमेटिक
ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना साथियों, और इसका लास्ट क्वेश्चन का राइट आंसर है साथियों इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल, है ना, न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। ठीक है। तो ये थे साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, और मैंने यहाँ पे बहुत ही आसानी से बहुत ही अच्छे से यहाँ पे समझाने का प्रयास किया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह क्लास बहुत ही अच्छा लगा होगा। साथ ही साथ अगर आप नोट्स बनाते हुए चल रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं भी बना रहे हैं साथियों तो इस पीडीएफ को आपको बहुत ही अच्छे से एक बार आपको बहुत ही अच्छे से सुन लेना है। सुनने के बाद में आपको इसे आपको पढ़ना है, उसके बाद में आपको टेस्ट लगाना है साथियों, जिससे कि आपका जो स्कोर है बहुत हद तक बढ़ेगा साथियों। और मैं इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को एमपी पटवारी का पूरे सब्जेक्टों का डाटा यहाँ पे देने वाला हूँ। बस यहाँ पे इंग्लिश का डाटा आपको नहीं दे पाऊँगा साथियों, क्योंकि मेरे पास में अवेलेबल नहीं है। साथ ही साथ यहाँ पे अगर आप फॉरेस्ट का तैयारी कर रहे हैं तो फॉरेस्ट का भी यहाँ पे आप लोगों को पूरा मटेरियल मिलने वाला है। और मैं यहाँ पे एक बहुत ही अच्छे एक सॉफ्टवेयर का निर्माण कर रहा हूँ साथियों। आगे चल के हो सकता है कि आपको जो है वो ऐप्स के माध्यम से मैं आप लोगों को पूरा जो मटेरियल है वो दे पाऊँगा, क्योंकि अभी फ़िलहाल में जो सॉफ्टवेयर का वर्क जो है वो प्रोसेस करने का जो कार्य है वो मैं यहाँ पे करने का प्रयास कर रहा हूँ। सो वो भी बहुत ही जल्द हो जाएगा। ठीक है। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि यह क्लास आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, और ऐसे ही अगले क्लास पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।